तो कान के पास कुछ सफेद बाल भी निकल आए। मालूम होता है कि जवानी के बाद बुढ़ापा आ ही है। गुरुदेव, मन मुझसे यह कह रहा है कि दे रामचंद्र को राजपाट, घर को छोड़ तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साथ। तो ठीक है गुरुवर, आप कोई ऐसा मुहूर्त देखें जिससे कि राम को राज्याभिषेक दिया जाए। कल का दिन अति उत्तम है तो ठीक है गुरुवर, यदि कल का दिन उत्तम है तो क्यों नहीं राज्य में मुनादी करा दिया जाए। कल राम को राजगद्दी दिया जाएगा। मंत्रीवर, आज्ञा महाराज। जाओ और जाकर अयोध्या राज्य में मुनादी करवा दो कि कल राम को राज्याभिषेक दिया जाएगा। आज्ञा महाराज। यह क्या नाच हो रहा है? भगवान राम ने जब से मनुष्य तन धारण किया है तब से हमारे मन में और देवताओं के मन में बहुत खुशी की लहर दौड़ रही थी कि अचानक यदि भगवान श्री राम वन को चले जाएंगे तो हम देवताओं का क्या होगा। अतः अब तो माता सरस्वती ही हमारी रक्षा करेंगी और उन्हीं से हम आग्रह और विनती करेंगे। माता, यदि प्रभु श्री राम वन को चले गए तो रावण आदि राक्षसों का नाश कैसे होगा। अतः आप महारानी मंथरा के जिह्वा पर वास करके और महाराजा दशरथ से जो माता मंथरा ने 3 वर मांगे थे उन्हीं वरों को पूर्ण करने के लिए आपको मंथरा के
जीवा पर विराजमान होना पड़ेगा, जिससे मंथरा राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांग ले। इससे हम देवताओं और राक्षसों का नाश हो जाएगा और हम देवताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। हाँ, आप सब देवताओं का विचार तो अति उत्तम है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँ। छिटकाए पर चली आई, अरे क्यों भूखी अथवा प्यासी हो, मेरी सौगंध बता सच सच क्यों इतनी आज उदासी हो। अरे कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम
मत कहना। सोचो कल कितनी खुशी की बात होगी कि बेटा राम राजा बनेगा और इसे उदासी छाई है। मंत्रे खुशी मनाओ और ये मेरा हार इनाम में लो। महारानी जी, आप अपनी हार अपने पास रखिए, मैं कोई लालची नहीं हूँ। कल राम की जीत और भरत की हार ही हार है। अरे कुछ याद तुम्हें आता होगा जब वचन दिया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा मंत्रे होश में आओ। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुंह नोचवाऊं मैं। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने तो फर्ज अदा कर दी। अरे अब तलक नमक जो खाया था, है भरत लाल का ख्याल मुझे बरसों तक गोद में आया। मंत्रे रानी इतना भी नहीं जानती कि महाराज भरत को ननिहाल भेजकर कल ही राम को राजगद्दी क्यों दे रहे हैं। ठीक कहती हो मंत्रा, अब मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। अच्छा दासी, कोई उपाय बताओ जिससे मेरा लाल भरत ही राजा बने। अच्छा तो सुनो, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से सम्रासुर से युद्ध करने गए थे, रथ का पहिया टूट गया। उस समय आपने अपना हाथों का सहारा देकर राजा की प्राणों की रक्षा की थी। उस समय महाराज ने खुश होकर आपको 2 वर दिए थे, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे वो दोनों वर अच्छी तरह से याद है। ठीक है, तुम वही अपना धरोहर वापस मांग लो रानी। ठीक है दासी, तो मैं कुंभवन में जाती हूँ और त्रिया चरित्र का जाल फैलाती हूँ। देखना, राजा के चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। नहीं नहीं, कदापि नहीं, तुम इसकी चिंता न करो। जाओ। तो जाइए, आपकी जीत
जीत ही जीत है रानी। ठीक है दासी, मैं जाती हूँ और गोवन में क्रिया चरित्र का जाल फैलाती हूँ। है यह क्या? यह कौन? मैले वस्त्र पहने आभूषण को छिटकाए, प्यारी तुम हो। इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है? जिन आँखों ने दी है त्रास तुम्हें, वे आँखें फुलवा दूंगा मैं। जिह्वा कड़वा बोली है, वो जिह्वा कटवा दूंगा। उठो क्यों दूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है बोलो। प्राणनाथ देने से पहले आप हमारी एक बात माने तो मैं कुछ मांगू। हाँ हाँ बोलो रानी, वह कौन सी बात है जिसे मैं नहीं मानूंगा? तुम्हारे लिए मैं आकाश से तारे भी लाग सकता हूँ। बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? मांग लो, जी खोल कर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें करके मत मुझे बात में उलझाओ। अरे यदि देना है वरदान तुम्हें, सौगंध राम की खा जाओ। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है। साक्षी है ये आकाश, पृथ्वी ये पवन है। आज पहली भत्सना उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम की। हाँ तो सम्रासुर वाले युद्ध में आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, याद है ना? हाँ अच्छी तरह याद है। मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, याद है? तो आप मुझे वही धरोहर मुझे वापस कर दीजिए नाथ। हाँ हाँ तुम मांग लो, जी खोल करके मांग लो। 2 बार के बदले तुम 4 बार मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तो सुन लो प्राणपति मैं मांग रही, अरे वरदान जो मांगना चाहती हो। निज सुध केवल श्री रामचंद्र के बदले में, अरे निज सुध को राज मांगती हो।
बन ही से 14 वर्षों को श्री रामचंद्र वनवासी। रानी, ये तूने क्या मांग लिया? नहीं, तुम ऐसा मत करो महारानी। मैं तुम्हारा पहला वरदान भारत का राजा होना मुझे स्वीकार है, परंतु दूसरे वर के बदले कोई अन्य वस्तु मांग लो। मेरी बुरी आंखों के सामने से मेरे राम को अलग मत करो। शिव दधीच के नाम पर पट्टा न लगाइए। यदि इनकार है तो साफ साफ शब्दों में इनकार कर दीजिए। कदापि नहीं। रानी रानी आज चल पसारे, हर कर जा मिले और दान मिले। आज लोग वनवास मिले और साथ साथ यह महारानी जी, आज महाराज अति शोकाकुल और मलिन दिखाई पड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? मंत्री जी, आज महाराज रात भर राम राम रटते रहे। हमारे भी समझ में नहीं आता कि क्या बात है। जाओ राम को बुला कर ले आओ।
मालूम होता है कि रानी ने कुछ कुचाल किया है और महाराज ने भी कुछ ना कहा। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराज की भी इच्छा राम को बुलाने की ही है। ठीक है महारानी जी, मैं जा रहा हूँ। मंत्री मंत्री माता माता ऐसे क्यों बुलाए हैं? मुझसे कोई अपराध हुआ जो पिता मेरे सियाए हैं? राम, साफ साफ बात यह है कि मैंने महाराज से 2 वर मांगे थे। एक में भरत को राजगद्दी और दूसरे में तुमको 14 वर्षों का वनवास। माता, ये तो अच्छी बात है। मेरा तो सर्वत्र कल्याण हो गया। इसके लिए आप चिंता ना करिए। राम, तुम जितनी ही देर करोगे महाराज की पीड़ा उतनी ही बढ़ती जाएगी। अतः बेटे राम, शीघ्र ही बलकल वस्त्र धारण करके बन जाने की तैयारी करो बेटे। जैसी आज्ञा माता जी। महाराज, राम जी आए हैं। शांत हो जाइए पिताजी। मेरे आंखों के ठंडा और मेरे दिल के आराम, मेरे तोते इस भागे की सूरत नहीं देखता मैंने तुमको अपने हाथों से पाला, अपने आंखों में बसा कर रखा और आज खुद ही अपने हाथों से बंधेल रहा हूं। बेटा राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूं? पिताजी, शोक और संताप को दूर करिए, क्योंकि आपके वचनों को पालन करने में ही हम सबकी भलाई है। हाय बेटा राम, बेटा राम, प्रणाम माता जी। चिरंजीवी आओ, पहले और फिर इसके बाद आनंद ही जगत भी सब। क्षमा करिए माता जी। क्षमा करिए माता जी, और मुझे बन जाने की आज्ञा प्रदान करिए। बात क्या है बेटा, साफ साफ बताओ। माता जी, सुना है कि किसी युद्ध में माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर मांगे थे। आज उन्हीं दोनों वरदान को माता जी ने
पिताजी से मांग लिया। एक वरदान में मुझे 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वरदान में भाई भरत के लिए राज्य मांग लिया। अफसोस, उदय होकर मेरा सौभाग्य तारा आया है। चमकता हुआ सूर्य कुल का चांद राहु ने धर्म हुआ। अच्छा बेटा, यदि महाराज चाहते हैं तो मैं कब रोक सकती हूँ? किसी का कोई दोष नहीं, मैं अपने भाग्य को कोसती। माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों की सेवा में फैसला कराने आई हूँ। बेटी, राम के साथ जाना चाहती हो ना? मेरा क्या है, मैं तू ही हूँ। दिन से शिकायत लूंगी मैं, यदि नहीं जता तो आखिर में इस दुनिया से चली बन तुझे संभल कर है, जब संग में तेरे प्राण करते, बन के देविया सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं है। राजघरन की राजवधू बनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। जानकी, मान जाओ, तुम स्त्री हो और तुम्हें वन में जाना उचित नहीं है। नहीं प्रभु, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। ठीक है, जब माता जी ने तुम्हें आज्ञा दे ही दिया है तो भला मैं कैसे रुक सकता हूँ? महताल मायने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अंतर से है गति का, होगा उसका अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। अब बात बन जाएगी खूब रही, अब बन जाए तो नहीं। शांत रहो लक्ष्मण। बेटा लक्ष्मण, हमसे आज्ञा लेकर आए हो, फिर यह कैसी बातें कर रहे हो?
यदि बाका बाए हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी भी तो रघुराई की सेवा में। देखना यार तुम मेरे हो तो सत्य की भांति अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति अड़े रहना। अच्छा माँ, वन को तो जाऊंगा, लेकिन यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, यही अवधपुरी में वन होता या वन में अवधपुरी। अच्छा माँ, तुम दोनों जाओ, मैं लक्ष्मण को शांत कर दूंगा। अरे राम जय है बनवा लखन सिया सनमा सहाई कैसे, राम जय है बनवा लखन सिया सनमा सहाई कैसे, उनसे बाण के निकले सहाई कैसे, उनसे बाण के निकले सहाई कैसे। राम जय है बनवा लखन सिया सनमा सहाई कैसे, राम जय है बनवा लखन सिया सनमा सहाई कैसे, उनसे बाण के निकले सहाई कैसे, उनसे बाण के निकले सहाई शांत हो जाइए पिताजी। आ बेटे, ये लोग बलकल वस्त्र धारण करके बन जाने की तैयारी करो। हाँ, ये लक्ष्मण के अभिनय पे खुश होकर आजाद भाई मिक्सिंग लैब, पता ननारा थाना, अंसारी लाइब्रेरी के ऊपर उन्होंने 20 रुपये का पुरस्कार दिया। समिति की तरफ से कोट से धन्यवाद। हाँ, ये सीता के अभिनय पे काम पर खुश होकर चंदन वीडियोग्राफी की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार आया। समिति की तरफ से कोट से धन्यवाद। बेटे राम, अब शीघ्र ही बलकल वस्त्र धारण करके बन जाने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा माता जी। आओ बेटे लक्ष्मण, तुम भी बलकल वस्त्र धारण करके बन जाने की तैयारी करो।
रजनी के साथ चंद्रमा है, दिनकर के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो तपसी दास होती है। पिताजी, अब हमें बन जाने की आज्ञा दीजिए। जाने की तैयारी है बेटा राम। पिताजी, मैंने इनको बहुत समझाया पर ये दोनों मेरी बात नहीं सुने। हाँ बेटा राम, मेरे आंखों के तारे, मेरे आंखों के तारे भलाई इस अवस्था में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अब मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। मेरी नन्ही सी कली, क्या तुम इस भवन को उजाड़ कर जा रही हो। बेटी जाओ, सुखी रहो। सुमान जाओ और रथ ले आओ और इन्हें जंगल में इधर उधर घुमाकर और फिर साथ में लेते आना, क्योंकि उनके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। राम जुदा माता पिता तुमसे हुए, चौ
हाँ, राम के अभिनय पे खुश होकर रामलीला समिति के दिग्गज कलाकार रामलाल गुप्ता जी की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार आया। समिति की तरफ से कोट से धन्यवाद।